Hi everyone. 1848, the revolution of the liberals from a chapter nationalism in your role. पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। देखो 1848 में दो रिवोल्ट्स हुए थे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। एक रिवोल्ट क्या था, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1848 बाय द पुअर वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। क्यों रिवोल्ट किया था? ड्यू टू हंगर एंड हार्डशिप। दूसरा रिवोल्ट जो था 1848 में ही हुआ, और इसको लीड कौन कर रहे थे? इट वाज लेड बाय द लिबरल मिडिल क्लास। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में? 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। Fine. I hope there's no confusion now. Okay, under the topic hunger, hardship, and the popular revolt, we have seen that the people from the lower strata, the poor peasants and the workers, they revolted. And what was the reason of the revolt? उनका रीजन सिर्फ यही था कि भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, काम धंधे नहीं थे, ठीक है, and stiff competition था। तो in many European countries in the year of 48 there was a revolt by the poor peasants, okay। इन द सेम ईयर, उसी ईयर में 1848 में ही, ठीक है, there was a revolution led by, there was a revolt, it was led by the liberal middle class, मिडिल क्लास लोगों ने किया था। और लिबरल मिडिल क्लास क्यों कह रहे हैं? लिबरल मिडिल क्लास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास में जो लिबरल विचारधाराओं के लोग थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था, ठीक है। इसमें क्या था कि दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशन यूनिफिकेशन। नेशन यूनिफिकेशन क्यों चाह रहे थे? क्योंकि नेशन वगैरह नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं, ठीक है। टेरिटरीज हुआ करती थी जिसपे जो है मोनार्क जो है वो रूल किया करते थे, और ये जो मोनार्की थी अपनी मनमानी किया करते थे। इसलिए लिबरल मिडिल क्लास वाले मोनार्की का अंत चाहते थे। दे वांटेड टू सी द एंड ऑफ द मोनार्की। और ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो रिपब्लिक बेस हो। रिपब्लिक बेस में चुनी हुई सरकार हो, और उनको वोट देने का अधिकार जो है, यहाँ पे मेल सफरेज की बात करी जा रही है, ठीक है, कि आदमी लोग जो है उनको वोट दें, ठीक है। औरतों की बात कर नहीं रहे, वुमेन को पावर, ये वाली बात ही नहीं सोच भी नहीं रहे उनके बारे में। तो यूनिवर्सल मेल सफरेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, there was no nation state. Nation state did not exist. Territories were ruled by the monarchy. Fine. So the men, women of the liberal middle class, they combined the demand for the constitutionalism with the नेशनल यूनिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक राष्ट्र का निर्माण हो, यूनिफाइड हो जाए, ठीक है। नेशन यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे। अब लिबरल मिडिल क्लास जो थे उसके डिमांड किया था एग्जैक्टली, उन्होंने ये रेवोल्यूशन क्यों करा, क्यों रिवोल्ट पर वो लोग आ गए? उनका डिमांड किया था, दे एक्चुअली क्या हुआ था कि जो पुअर सेक्शन वाले थे, पीजेंट्स एंड द वर्कर्स, वो तो रिवोल्ट कर ही रहे थे। तो एक अनरेस्ट था, ठीक है, टेरिटरीज में, रीजन्स में, किंगडम में एक अनरेस्ट था। उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि चलो हम भी अपनी बात रख लेते हैं। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड टुक द एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर रिवोल्ट्स एंड द अनरेस्ट, put up their demands for the creation of the nation state on a parliamentary principles, okay, parliamentary principles पे ये काम करना चाहते थे, ठीक है। और इनका क्या था, डिमांड क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटन संविधान हो, ठीक है, लिखित में रूप में हो, और जो प्रेस के ऊपर जो अंकुश लगाया होता है ना इन लोगों ने, मोनार्की ने, तो उस सब चीज़ को ख़त्म करा जाए। एसोसिएशन नहीं बनाने देते, कोई यूनियन नहीं बनाने देते, और इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अंकुश लगे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हों। और मिडिल क्लास डिमांडेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1848। इन द सेम ईयर द पुअर पीजेंट वर्कर्स, दे also revolted due to the hunger and the hardship. Now let us see what happened in Germany ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1848, जब लिबरल रिवोल्ट कर रहे थे। इसको पढ़ने से पहले हम जरा ना मीनिंग ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये आपका है ना जर्मन के केस में आएगा, तो ये क्या था एग्जैक्टली? ये नाम था, ठीक है, नेम ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली
founded during the revolution of 1848, tried to unite the Germany in the democratic way. एम क्या था? was to frame constitution for unified Germany. तो इन केस ऑफ जर्मनी जो है, हम देखते हैं कि मिडिल क्लास दे केम टुगेदर एट फ्रैंकफर्ट. अब फ्रैंकफर्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या था एग्जैक्टली. इन जर्मन रीजन द लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन, देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इन जर्मनी, ओके, हुज मेंबर्स दे वर द मिडिल क्लास. और मिडिल क्लास में कौन लोग, किसको हम इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड जो पॉपुलर आपके आर्टिशियंस होते थे, टीचर्स, डॉक्टर्स, दे ऑल वर द मेंबर्स ऑफ इट. सो दे ऑल केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ द फ्रैंकफर्ट. अब फ्रैंकफर्ट सिटी में आए. ये कहाँ पे? पर्शियन एम्पायर. ठीक है, हम इन केस ऑफ जर्मनी ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन जर्मन एज ए नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, वो पर्शियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था. ठीक है, देयर वॉज अ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. वहाँ पे एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थे पर्शियन एम्पायर में. और वो कहाँ पे कन्वेंट हुई? वो सेंट पॉल चर्च में. ठीक है, सेंट पॉल चर्च में पार्लियामेंट सेशन वहाँ पे हुआ. तो किंग वॉज ऑल्सो देयर. किंग का नाम क्या था? किंग ऑफ प्रशिया का नाम क्या था? फ्रेडरिच विलियम था. ठीक है, दे डिसाइडेड, दे कॉन द मिडिल क्लास, द मिडिल क्लास, दे डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. ठीक है, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को उन्होंने वोट किया. अब वोट करा तो 831 elected representative, they drafted the constitution for the German nation. जर्मन नेशन के लिए एक संविधान बन गया. 831 को उन लोगों ने वोट किया. तो जो सब सामने आए, तो इन लोगों ने क्या करा? एक संविधान लिखा. किसके लिए? जर्मन नेशन के लिए. टू बी हेडेड बाय द मोनार्की. उनका कि जो भी राजा है वो राजा रहे, लेकिन द राजा जो है, मोनार्की जो है, विल बी सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स दैट द किंग्स पावर विल बी लिमिटेड, इट विल बी अंडर द चेक. कॉन्स्टिट्यूशन को उसको राजा को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, और राजा की जो पावर थी उसमें लिमिटेशंस आ रही थी. ठीक है, व्हेन दिस वाज पुट इन फ्रंट ऑफ द किंग, ये प्रपोजल जब उनके सामने आया, फ्रेडरिच विलियम के सामने, तो उन्हें आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया. भाई, वो क्यों चाहेगा कि मेरे ऊपर कोई अंकुश, कोई दबाव हो और मैं किसी के मतलब कि दबाव में मैं काम करूं. अब इनके विचारधाराओं को जो है मोनार्की के जो आसपास के जितने और जो मोनार्की थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया. मिलिट्री ने सपोर्ट करा उनको. ठीक है, तो ऑल द जर्मन नेशनल असेंबली जो था, वो इट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास. ठीक है, और सहारा उनको कहीं से नहीं मिला था, पुअर सेक्शन से. सो इट वाज कम्प्लीटली फेलियर. ओके, अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ वुमेन क्या था. रोल ऑफ वुमेन, वुमेन भी साथ में थी. ठीक है, द वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द रेवोल्यूशन. सभी रिवोल्ट में जो है पॉलिटिकली मतलब कि काफ़ी आगे वो लोग काम कर रहे थे. रिवोल्ट करा उन्होंने, बट पॉलिटिकल राइट्स जो थे वुमेन को, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा. इतना मतलब कि वो साथ में वो चली, वो साथ में उन्होंने काम करा, लेकिन उनको वो पावर्स और उनको वो स्टेटस नहीं मिला. वुमेन फाउंडेड देयर ओन एसोसिएशन एंड फाउंडेड देयर ओन न्यूज़पेपर्स. ठीक है, अपनी एसोसिएशन बनी और फॉर्म करी उन्होंने, और अपना न्यूज़पेपर उन्होंने छापा. दे टुक पार्ट इन अ पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन. स्टिल दे वर नॉट गिवन द वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट्स मिली नहीं. अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि मतलब कि जो मेल सफरेज की बात हो रही थी, लेडीज़ की, तो वुमेन की तो कोई बात ही नहीं चल रही है. ठीक है, जबकि वो पूरा मतलब कि साथ दे रही थी. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of the Saint Paul, women were standing in the visitors gallery and not allowed to speak. ठीक है, एरो से देखिए, आपके स्लाइड में दिख रहा है कि वो उनकी स्टैंडिंग पोजीशन में वो लोग वहाँ पे थी. तो ये उनकी पोजीशन थी. तो रिजल्ट क्या निकला इस रेवोल्यूशन का? रिजल्ट बाय द लिबरल, जो रिजल्ट रेवोल्यूशन जो हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, हम इसके बारे में अब बात कर रहे हैं. द मोनार्की और या जो किंग जो थे, उन्होंने बहुत सक्सेसफुली जो है इस रिवोल्ट को दबा दिया था, क्योंकि उनको दूसरे मोनार्क और जो मिलिट्री का पूरा सहारा मिला.
ठीक है। तो ऐसे में इट वाज लिबरल मूवमेंट जो था 1848 का, वो बहुत बुरी तरह से क्रश कर दिया था मोनार्क ने। लेकिन मोनार्क जो है थे, वो बहुत चालाकी से इस काम को करा उन्होंने। उनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो रिवोल्ट अभी तो हमने दबा दिया है, ठीक है, लेकिन वो चिंगारी तो है ना, रिवोल्ट की, रेवोल्यूशन लाने की, क्रांति लाने की चिंगारी तो पनप चुकी है। तो मोनार्क दे वेरी सुन रियलाइज्ड कि हर समय जो हम इस तरह से रिवोल्ट को नहीं दबा पाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन इट कैन बी ओनली कंट्रोल्ड बाय ग्रांटिंग देम सम कंसेशन। कुछ कंसेशन इनको दिया जाए, कुछ छूट दी जाए, ठीक है, तो कुछ काम बन सकता है। तो ऐसे में जो पहल जो सामने कौन आया, द किंग ऑफ हाम्सबर्ग एंड द रशिया, व्हाट दे एबॉलिश द सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर्स जो थे ना। तो ये इस तरह की जो क्रियाएं जो थी हुआ करती थी, इस तरह के काम जो होते थे, बाउंडेड लेबर्स वगैरह, उनको एक्सप्लॉइट जो किया जाता था, तो ठीक है, तो उन लोगों को इन्होंने थोड़ी फ्रीडम दी। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ द जर्मन, जो एक फर्स्ट वेव थे ना जर्मन को यूनिफाई करने के लिए, वो टोटल फेलियर थी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पर्शियन एम्पायर जो है वो जर्मन बना, ठीक है। अब आई हैव गिवन सम फ्यू क्वेश्चंस, it's on your screen, please try to do it. That what was the significance of the event of 1848 for France, and what do you mean by the Frankfurt Parliament? Examine the role of women in nationalist struggle of Europe, and what were the consequences of the liberal revolution of 1848. When you'll just go through